अपने भाई को खो दिया जिसके हाथ पीले होने वाले थे। अमृता सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुधीर कुमार कोरी की बहन। कहाँ खुशियों का जश्न मनाने का दिन था आज अमृता। बहुत दुखी पल है आपके लिए, मैं जानता हूं, और आपका शुक्रिया जी कि सर। आप आई। पर सर जनता हम को, चुनाव इस आयोग हाल को में पता तो ये होना भी चाहिए जानते हुआ हैं क्या है, और हमारा चुनाव भाई आयोग चला कुछ गया। करेगा कि नहीं अमृता। सर जांच के लिए आश्वासन दिया गया, अब जांच हो तब तो पता चले कि नहीं यहाँ सच सच में जांच हो रही है या ऐसे ही हमें बस ऐसे जुटलाया जा रहा है। इतना उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया कि वो मौत कर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए सर। क्यों? नहीं अमृता, 24 तारीख को सुधीर जी को निलंबित भी किया गया। आपसे उन्होंने बताया होगा हुआ क्या। शादी तो तय तय पहले से ही हो गई होगी, तो एसडीएम को या सर लेखपाल शादी को, पहले उनको से तो तय पता हो होगा कि गई इनकी थी शादी होने वाली है। सर। बाद में भैया बताए कि हम किसी को बता ही नहीं पाए, इतना डिप्रेशन में रहे, इतना काम रहा है, पता नहीं क्या रहा है, किसी को बता ही नहीं पाए। नहीं, और उनकी जब हमने शादी इनको तो पहले ही जबरदस्ती तय हो गई फतेहपुर होगी लाया ना। भैया। जी सर जी। तो ये तो पता होगा ना, प्रशासन को पता होगा कि भाई इनकी शादी होने वाली है, तो क्यों मना कर रहे थे वो। पता नहीं सर। 24 को घर आए, क्या बात हुई थी आपसे अमृता जी, सुधीर की। 21 तारीख को हमने फतेहपुर अपने घर बुलाया कि भैया क्यों नहीं आ रहा है, शॉपिंग कुछ कर लीजिए। कोई हाँ। शॉपिंग नहीं हुई है शादी की, उसकी शॉपिंग तो कर लीजिए। बड़े उससे 21 तारीख को हमारे यहाँ फतेहपुर ये गए, हमने शॉपिंग करवाई 21-22 को। ये 21-22 में ही ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, बस उसी 22 तारीख को इनको सस्पेंड लेटर दिखा दिया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा, एसडीएम द्वारा, संजय सक्सेना द्वारा इनको सस्पेंड लेटर मीटिंग के समय दिखाया गया। 25-30 लोग थे वहां पे, उनके सामने बेइज्जती की गई, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। इतना ये सदमे में चले गए कि अब हमारा क्या होगा, हम शादी भी करेंगे कि तो उस नई लड़की के लिए हम क्या कर पाएंगे, अपने घर के लिए क्या कर पाएंगे कि इतनी मुश्किल से हमें नौकरी मिली थी, वो भी चली जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे। इतना डिप्रेशन में ये हो गए। फिर जब ये यहाँ वापस घर आए तो किसी तरह इनको समझाया गया कि भैया जो हो गया उसको होने दो, तो बाद में देखा जाएगा, शादी तो पहले अच्छे से हो। ठीक हो गए शाम को, 24 तारीख को शाम को ठीक हो गए, लेकिन 25 तारीख को ये कानून को सर आए यहाँ पे। ये शिवराम घर पर आए और घर पर धमकी दी। हाँ शिवराम सर यहाँ घर पर आए, तेज तेज से दरवाजा खटखटाए, खूब तेज से बोले कि कहाँ है ये, हमें उच्च अधिकारियों ने यहाँ भेजा है, इसको निकालो, काम कौन करेगा, ये दुनियादारी की बातें करके कौन काम कराएगा, दूसरे को पैसा 2-2 हजार पर डे का, उससे काम कराओ। इतना सब वो सुन के तुरंत दरवाजा बंद किए हैं सर। अब कोई जान नहीं पाया कि ये कर जाएंगे इस हद तक शाम को, क्योंकि नॉर्मल हो गए थे, हम लोगों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि ये आत्महत्या कर लेंगे। दरवाजा बंद किया है, पता नहीं ऊपर फांसी लगा ली। हम लोग आए, हमने सोचा भैया को जगाएं, सो रहे हैं, पानी वानी भरा जाए। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा लॉक था सर। दरवाजा खटखटाया गया, खिड़की से देखा गया, कहीं दिख नहीं रहे थे बिस्तर में, बिस्तर में कहीं दिखे नहीं, तो इधर उधर से फिर बाहर वाली रोड वाली खिड़की से देखा गया तो ऊपर लटके थे हमारे मौसी के लड़के। बोले बिट्टी भैया, भैया ने आत्महत्या कर ली, हमारे तो प्राण निकल गए कि आत्महत्या कर ली। जल्दी जल्दी सब लोग आके दरवाजा तोड़े, उनको ऊपर से निकाल। सरकार की तरफ अगले से, प्रशासन की शिवदास तरफ से, कानून को सुबह 6:30 चुनाव बजे आयोग से कोई लाके कोई सर व्यक्ति हमारे आया भाई के अमृता जी, आप लोगों का हाल लेने के लिए। ये खबर तो पता कोई लग नहीं गई, कोई आया सर, आया। कोई नहीं आया। हमारे भाई की बॉडी पूरे 24 घंटे से ज्यादा यहाँ पड़ी रही, तब भी एफआईआर नहीं होने को तैयार थी। सत्ता पक्ष से भी कोई नहीं आया, ना ही कोई सत्ता पक्ष से आया। अभी हमारे यहाँ नहीं है, जो मौके में है अभी मौजूदा में। चाहते हैं अपने भाई के लिए बस।
कितनी तनख्वाह थी अमृता जी, आपको पता है आपका भाई कितनी उनकी पगार कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी? 32 और 35 हजार के बीच में थी उनकी। ग्रेड पे क्या था उनका? 2200 ग्रेड पे था। और ऐसा दबाव बना दिया, और कानून सर, वो वो आकर कुछ कह रहा है बोल कि ही नहीं पाए, किसी 2000 किसी रुपए देकर पर डे पे किसी को रख लो 1-2 दिन के लिए। ये बता कर गया, ये सलाह देकर गया वो कानून को। अगर सर कानून को सुबह 6:30 बजे सुबह कौन आता है? वो सो रहे थे। अगर ये सुबह नहीं आते तो ये सारी घटना नहीं होती। पता नहीं इतना तेज आवाज में बोलने की, इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको काम ही करवाना था तो 10 बजे के बाद आते। इतनी सुबह क्यों आए? ये इतनी सुबह क्यों आया गया? और सुधीर की जिनसे शादी होने वाली थी उस परिवार पर भी तो दुखों का पहाड़ कहर बरपा होगा। ये एक परिवार नहीं, 2 परिवार से आए थे, पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। आए थे। जिस दिन मेरे भाई की बारात जानी थी उसी दिन उनकी हत्या की बारात निकली है। आप बताइए परिवारों में क्या बीत रही है? संभालिए, अब देखिए होनी को टाल नहीं सकते, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं, पर जिम्मेदारी तो बिल्कुल तय होनी चाहिए। सुधीर कुमार कोरी ने आत्महत्या कौन की, उनके गुनहगार कौन हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एबीपी न्यूज इसको मुहिम के तौर पर भी बनाएगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं अमृता जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।